फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क विद आर्क में आपका स्वागत है। जो भी साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। आज के वीडियो में हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस द्रव्य को कुम्भट द्रव्य कहते हैं? किस द्रव्य को कुम्भट द्रव्य कहते हैं? तो शिवाणा द्रव्य। किस द्रव्य को? शिवाणा द्रव्य, जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है, उसे कुम्भट द्रव्य भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया? किस द्रव्य का? शिवाणा द्रव्य बाड़मेर का निर्माण 954 ईस्वी में 954 ईस्वी में भोज के पुत्र, किसके पुत्र? भोज के पुत्र वीर नारायण ने, किसने? वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया। इसे जालोर की कुंजी भी कहते हैं। किस द्रव्य को जालोर की कुंजी कहते हैं? शिवाणा द्रव्य को जालोर की कुंजी भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थल भी कहते हैं। मारवाड़, कौन से? मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थल भी कहते हैं। किस द्रव्य को? शिवाणा द्रव्य बाड़मेर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में कौन सी जागीर अपनी स्वयं की मुद्रा छाप सकती थी? जोधपुर के अंदर कुमामन, जो कि कहाँ पे है? नागौर के अंदर है, वह अपनी स्वयं की मुद्रा छाप सकती थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस द्रव्य में बाहर से चलाए गए गोले सीधे द्रव्य के ऊपर से निकल जाते थे? किस द्रव्य में बाहर से चलाए गए गोले सीधे द्रव्य के ऊपर से निकल जाते थे? तो नागौर द्रव्य। कौन से द्रव्य? नागौर द्रव्य। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया गया। नागौर दरबार आयोजित किया गया। किस द्रव्य में? नागौर द्रव्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस द्रव्य के चारों ओर मिट्टी का प्रकोटा है? किस द्रव्य के चारों ओर मिट्टी का प्रकोटा है? तो सुजानगढ़, जो कि कहाँ पे? चूरू के अंदर है, इसके चारों ओर किसका प्रकोटा है? मिट्टी का प्रकोटा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस द्रव्य में गिल्ली डंडा रखे हुए हैं जो कि पांडवों के माने जाते हैं? किस द्रव्य में गिल्ली डंडा रखे हुए हैं जो कि पांडवों के माने जाते हैं? तो बाली द्रव्य। कौन से द्रव्य? बाली द्रव्य, जो कि कहाँ पे? पाली के अंदर है। इस द्रव्य में गिल्ली डंडा रखे हुए हैं जो कि पांडवों के माने जाते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 1240 ईस्वी में। कब? 1240 ईस्वी में बलदेव चौहान ने। किसने? बलदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन का सिर काट किस किले के आगे लटकाया गया? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन का सिर काटकर आउआ, जो कि कहाँ पे? पाली के अंदर है, इस किले के आगे उसका सिर लटकाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है? किस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है? तो बीकानेर। कौन से दुर्ग? बीकानेर दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1485 के अंदर। कब? 1485 के अंदर राव भिक्का ने। किसने? राव भिक्का ने। राव भिक्का ने भिक्का जी की टेकरी के रूप में करवाया। और इसका पुनर्निर्माण राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण 30 जनवरी 1589 ईस्वी को शुरू करवाया। वह पूर्ण 17 जनवरी, पूर्ण कब हुआ? 17 जनवरी 1594 को निर्माण पूर्ण हुआ।
इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? बीकानेर दुर्ग को। यह राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी है। क्या लगी है? लिफ्ट लगी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। किस दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए? तो वो चूरू का दुर्ग। कौन सा? चूरू का दुर्ग है जिसमें चांदी के गोले दागे गए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? किस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? तो जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और एक कथन के अनुसार जाबाली ऋषि, कौन सा ऋषि? जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जालोर दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग कहते हैं। यहाँ पे नटनी की छतरी स्थित है। किसकी छतरी? नटनी की छतरी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नटनी का चबूतरा किस झील में है? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। नटनी का चबूतरा किस झील में? तो पिछोला झील, जो कि कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। उसमें किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा स्थित है। और नटनी की छतरी वो कहाँ पे? जालोर दुर्ग के अंदर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिल गेट्स ने किस दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया? बिल गेट्स ने किस दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया? तो मेहरानगढ़। किस दुर्ग? मेहरानगढ़ के ऊपर खड़े होकर जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया। इसका निर्माण किसका? मेहरानगढ़ का निर्माण, इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव 12 मई 1459 को रिद्धिबाई ने, किसने? रिद्धिबाई ने इसकी नींव रखी। रिद्धिबाई ने। इस दुर्ग के अंदर राजाराम खड़ेला व मेहर सिंह को जिंदा दफनाया गया। किसे? राजाराम खड़ेला व मेहर सिंह को जिंदा दफनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया वो है भटनेर। कौन सा? भटनेर। भटनेर जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला, सर्वाधिक कौन से आक्रमण? विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। और स्वदेशी वो है तारागढ़ अजमेर। कौन सा? तारागढ़ अजमेर है जो कि स्वदेशी आक्रमण सर्वाधिक सही। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 3री सदी में। कब? 3री सदी में भूपत भाटी ने करवाया। किसने? भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। इस दुर्ग में ईंटों का प्रयोग है। किसका? ईंटों का इस दुर्ग में प्रयोग हुआ है। ईंटों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी केकैया था। कौन? केकैया इसका शिल्पी था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। किस सीमा का? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी किस दुर्ग को कहते हैं? भटनेर दुर्ग को कहते हैं। और इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं। किसे? भाटियों की मरोड़ भी इस दुर्ग को कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर। क्या है क्वेश्चन? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चुनाव भाटियों, सिट्टू जैसलमेर। यह कहावत किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जैसलमेर। किसके? जैसलमेर। इसके अंदर सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 1155 में त्रिकुट पहाड़ी पर किसने करवाया? किस पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पर जैसल देव भाटी ने। किसने? जैसल देव भाटी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया। इसे पश्चिम सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। किस सीमा का? पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और इसे राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं। किसे? राजस्थान या रेगिस्तान का गुलाब भी इसे कहते हैं। और इसे राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। और इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या? गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। सोनारगढ़ किले पर सत्यजीत रे ने, किसने? सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई। किसने बनाई? सत्यजीत रे ने।
2019 के अंदर, कब 2009 के अंदर इस द्रव्य पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़ई जाट का 2 छोरा किस द्रव्य के लिए कहावत है? यह किस द्रव्य के लिए कहावत है? तो लोहागढ़। कौन सा द्रव्य? लोहागढ़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यह कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर यह स्थित है। और सर्वप्रथम मत्स्य संघ का उद्घाटन किस संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1948 को इसी दुर्ग के अंदर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई वह दुर्गाधिराज किस दुर्ग को कहते हैं? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई वह दुर्गाधिराज किस दुर्ग को कहते हैं? तो रणथंभौर, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई वह दुर्गाधिराज भी कहते हैं। इसका निर्माण 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में रणधाम देव ने, किसने? रणधाम देव ने इसका निर्माण करवाया। 1292 के अंदर, कब? 1292 में इस दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पे आक्रमण किया। और जब इसे जीत न सका तो उसने कहा ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? 10 जुलाई 1301 के अंदर हुआ। यह जल जौहर था। कौन सा जौहर था? यह जल जौहर। आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। और हमीर देव चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। वह रानी रंग देवी के नेतृत्व में पद्म सागर तालाब में जल जौहर। किस तालाब में? पद्मसर तालाब में जल जौहर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग में रात्रि को ठहरना मना है? किस दुर्ग में रात्रि को ठहरना मना है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। कौन सा? भानगढ़ का किला। इस दुर्ग में रात्रि को ठहरना मना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। केशव भवन में फुहारे के चलने से बादलों के गरजने की आवाज आती है। किस भवन में? केशव भवन में। केशव भवन में फुहारे के चलने पर बादलों की गरजने की आवाज आती है। यह किस दुर्ग के अंदर है? यह डीग भरतपुर। किस दुर्ग में? डीग, जो कि कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। यह केशव भवन उस दुर्ग में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर दुर्ग का रक्षक व सहायक दुर्ग किस किले को कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग का रक्षक व सहायक दुर्ग खंडार किले को, किस किले को? खंडार किले को कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग को इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है? तो त्रिभुवनगढ़। कौन से? त्रिभुवनगढ़ को, जो कि कहाँ पे? बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 11वीं सदी में तवनपाल ने, किसने? तवनपाल ने इसका निर्माण करवाया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रणथंभौर दुर्ग में एक उपकरण था जिससे दुश्मनों पर पत्थर फेंके जाते थे, उसे क्या कहते थे? तो उसे अरादा कहते थे। क्या कहते थे? अरादा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। तब तक आप अपने YouTube चैनल हार्ड वर्क विद आर के में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।